नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का एपिसोड हमारे मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि राहु के राशि परिवर्तन का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको राहु के राशि परिवर्तन के विषय में बात करने के पहले यह अवश्य बता दूं कि राहु नामक छाया ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु शुभ भाव में है, शुभ अवस्था में है अथवा अशुभ भाव और अशुभ अवस्था में। किसी पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है। राहु के राशि परिवर्तन अर्थात गोचर का गंभीर प्रभाव इन गुणों के कारण पड़ता है। तो 12 अप्रैल 2022 को राहु अपनी वर्तमान कक्षा वृषभ राशि का परित्याग करते हुए वक्र गति से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। हमारे वे सभी जातक जो मेष राशि वाले हैं उनके राशि पर ही राहु गोचर करेगा। राहु एक छाया ग्रह है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया कि राहु और केतु हैं क्या। यहाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं, राहु और केतु किसी भी प्रकार ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। इनके लिए कोई भी राशि निर्धारित नहीं है, स्वतंत्र किसी भी प्रकार का इनका गुणधर्म नहीं होता। निश्चित रूप से स्वभावगत सत्य यह है इनका कि सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा और चंद्रमा के अपरेंट पाथ को ये काटते हुए जो प्रतीत होते हैं वो दो बिंदुओं के बाइसेक्शन पॉइंट है। अपर पॉइंट इज नोन एज राहु एंड द लोअर पॉइंट इज नोन एज केतु। बेसिकली दे हैव नो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसलिए कहीं से भी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि राहु आपका शुभाग्रह, बिल्कुल नहीं। मेष राशि पर गोचर करने के कारण निश्चित रूप से आपके लिए यह हितकारी परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। राहु के राशि पर गोचर से स्वास्थ्य में चिंता पैदा हो सकती है। विशेषकर वे जातकगण जो जीर्ण रोग से संबंधित है उन्हें निश्चित रूप से संपूर्ण राहु के गोचर अर्थात 18 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। दूसरा, अपने कार्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखनी, अपने मान सम्मान के ऊपर भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपसी संबंधों में भी बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा नकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आप स्वयं यह अचंभित रह जाएंगे कि जिस कार्य के आप मास्टर हैं, जो काम आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस कार्य में भी अनावश्यक विघ्न पड़ रहा है, अनावश्यक रूप से नकारात्मकता उपस्थित हो रही है। जो आपके मित्र हैं वह भी शत्रु की तरह व्यवहार करने लगे। जो कल मदद को तैयार थे आज मदद मांगने पे भी दूर हटते जा रहे। यह राहु निश्चित रूप से कराने की कोशिश करता है। यह छाया ग्रह है, इसके पास कुटिल मस्तिष्क होता है जिसके कारण आपके अंदर उद्विग्नता पैदा करके नकारात्मक निर्णय भी प्रदान करने में यह सबसे आगे रहता है। अनावश्यक जो आपका स्वभाव नहीं है उस प्रकार का जोखिम भी आप ले सकते हैं जिसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिखावे में आवश्यकता से अधिक व्यय की स्थिति हो सकती है। उच्चाधिकारियों से गंभीर मानसिक मतभेद हो सकते हैं।
जिसके कारण नौकरी पर भी संकट आ सकता है। ये ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मेष राशि के जातक को यह परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसके अशुभता में कमी तब आ जाती है जब जन्मकालिक राहु की स्थिति उत्तम अवस्था में। जैसे यदि राहु आपके जन्मांग में तीसरे भाव में बैठा, छठे भाव में बैठा, नवम भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से आपको नकारात्मक परिणाम बहुत ही कम प्राप्त होंगे। परंतु जिनके जन्मांग में राहु जन्मकालिक पापग्रह की श्रेणी में आ ही रहा है, अर्थात इल प्लेस्ड है, वह जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति भी दुर्बल है अथवा पापग्रह के द्वारा दृष्ट है, किसी भी प्रकार से अगर नकारात्मक स्थिति में है, तो निश्चित रूप से हम दर्शकों को यह सलाह देंगे कि छोटे छोटे उपाय द्वारा आप राहु के नकारात्मक प्रभाव को न्यून करने का अवश्य प्रयास करें। जैसे प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा में ओम राम राहवे नमः का जप करें। यदि थोड़ा और समय दे पाए तो ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौं सह राहवे नमः का एक माला रुद्राक्ष पर जप करें। यदि आपको अनुभव हो कि आप के कार्यों में विघ्न आवश्यकता से अधिक आ रहा है, तो आप अमोघ शिव कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यदि संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। और मास में एक दिन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे न केवल आपके नकारात्मक कार्यों को विराम मिलेगा, अपितु आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह का भी अनुभव। लेकिन सारांश में प्रत्येक मेष राशि के जातक को मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह सलाह देता हूं कि आप अपना हर कदम फूंक फूंक कर निश्चित रूप से उठाएं, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे व्यवसाय का विषय हो, चाहे नेम फेम का मैटर हो। इन टोटलिटी यू शुड बी केयरफुल। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।